कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी सभ्यता बस यूं ही गायब हो जाए? आज हम इतिहास के एक ऐसे ही सबसे बड़े और गहरे रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं, विशाल सिंधु घाटी सभ्यता। और यही वो सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब लाखों लोगों की आबादी, अपने जमाने की सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक, वो भला इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिट कैसे सकती है? ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सभ्यता करीब 3300 ईसा पूर्व में शुरू हुई, अपने चरम पर पहुंची और फिर बस खत्म हो गई। और कमाल की बात यह है कि लगभग 4000 सालों तक ये पूरी तरह से इतिहास में गुम थी। 4000 साल मतलब गीजा के पिरामिड बनने और इंटरनेट के आविष्कार के बीच जितना वक्त है, उससे भी कहीं ज्यादा लंबा अरसा। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा कबीला नहीं था। नहीं, हम बात कर रहे हैं 50 लाख से भी ज्यादा लोगों की आबादी की। जरा सोचिए, ये उस वक्त के मिस्र और मेसोपोटामिया की कुल आबादी से भी ज्यादा थी। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ बड़ी नहीं थी, ये बहुत ज्यादा जटिल भी थी। इसे चलाने के लिए एक कमाल की ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस सभ्यता में ऐसा क्या खास था? चलिए, इसके सबूतों को जरा करीब से देखते हैं। और ये दावा शायद सुनने में बड़ा लगे, लेकिन ये 100% सच है। सिंधु घाटी के शहर दुनिया के पहले प्लान्ड सिटीज में से थे। और हाँ, इसको साबित करने के लिए हमारे पास एकदम ठोस सबूत भी मौजूद है। देखिए, उनके शहर आज के मॉडर्न शहरों की तरह एकदम ग्रिड पैटर्न पर बसे थे। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। हर घर में, सोचिए, हर घर में अपना बाथरूम था और एक बहुत ही एडवांस्ड ढकी हुई नालियों का सिस्टम था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहरों में भी जो ईंटें इस्तेमाल हुई, उनका साइज और वजन एक जैसा था। ये एक ऐसी सेंट्रल प्लानिंग की तरफ इशारा करता है जो उस जमाने के हिसाब से तो लगभग इम्पॉसिबल लगता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ना, ये सिर्फ उनके शहरों तक ही नहीं था। उनके पास स्टैंडर्डाइज्ड वजन और माप थे। वो मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान में माहिर थे। और उनके ट्रेड नेटवर्क मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक फैले हुए थे। मतलब कुल मिलाकर ये एक बेहद सोफिस्टिकेटेड और अमीर समाज की तस्वीर हमारे सामने रखता है। लेकिन इस सारी तरक्की और इस कमाल के सिस्टम के बीच एक बहुत गहरा, बहुत बड़ा राज छिपा है। और वो राज है उनकी लिखाई, उनकी स्क्रिप्ट। हमें हजारों मोहरों और दूसरी चीजों पर 400 से भी ज्यादा अलग अलग सिंबल मिले हैं, लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं समझ पाया कि उनका मतलब क्या है। ये एक ऐसी भाषा है जिसकी आवाज मानो हमेशा के लिए खामोश हो गई है। बस एक बार सोचकर देखिए, अगर हम कभी इस कोड को तोड़ पाएं, तो हम एक पूरी की पूरी सभ्यता को आवाज दे देंगे। उनकी कहानियां, उनका ज्ञान, उनका इतिहास, वो सब कुछ जान पाएंगे जो हजारों सालों से इस खामोशी में दफन है। तो फिर आखिर हुआ क्या? इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का अंत कैसे हो गया? यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान किए हुए है। आखिर वो सारे के सारे लोग गए तो गए कहाँ? देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब तो है नहीं। कई थ्योरीज हैं। एक कहती है क्लाइमेट चेंज, हो सकता है मॉनसून बदल गया हो या नदियां सूख गई हों। दूसरी थ्योरी है किसी बाहरी हमले की, लेकिन हमें बड़े पैमाने पर जंग या शहर जलाने के सबूत ही नहीं मिलते। और एक तीसरी थ्योरी है इकोनॉमिक कोलैप्स की, कि शायद उनके ट्रेड रूट्स खत्म हो गए हों। अब हर थ्योरी के पक्ष में कुछ सबूत हैं तो कुछ सवाल भी हैं, जो इस पहेली को और ज्यादा उलझा देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि यह सभ्यता बिना कोई निशान छोड़े बस हवा में गायब हो गई? हाँ, बिल्कुल नहीं। इसकी विरासत, इसकी लेगेसी आज भी हमारे बीच जिंदा है। दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती इन्होंने ही की। इनके शहर अर्बन सैनिटेशन यानी शहरी साफ सफाई के सबसे पुराने और बेहतरीन उदाहरणों में से हैं। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि इनके कल्चर और ट्रेडिशन की झलक आज भी साउथ एशिया में देखने को मिलती है। और शायद सबसे बड़ा सबक जो ये हमें देते हैं, वो ये है कि बड़ी से बड़ी सभ्यताएं भी हमेशा के लिए नहीं होती। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक पैराडॉक्स है, एक पहेली है। ये अपने जमाने की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से थी। फिर भी हम इसकी भाषा नहीं पढ़ सकते, इसके राजा रानियों के बारे में नहीं जानते, और पक्के तौर पर यह भी नहीं कह सकते कि आखिर इसका अंत हुआ क्यों। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना?
कि अगर इतनी बड़ी और इतनी तरक्की कर चुकी सभ्यता हजारों साल तक हमारी नज़रों से छिपी रह सकती है, तो इतिहास के अंधेरों में और न जाने कौन कौन सी खोई हुई दुनियाएं हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।